औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबराक टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इस वक्त हालात जिस नहज पर पहुंच रहे हैं, या हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार हुकूमत किस टाइप की आनी है और ये हालात क्यों ऐसे हो रहे हैं। इंतखाबात को क्यों खिचड़ी बनाया जा रहा है, पीटीआई को क्यों दीवार से लगा दिया गया है, ये बाकी जमातें क्यों ऐसा कर रही हैं, नून लीग से क्यों इतने मुतालबात आ गए हैं, जिसकी वजह से वो भी इस वक्त एक गोरख धंधे में फंस गई है। यानी यूं कह दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासत का भंवर चल रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि इस गोल चक्कर में क्या किसके हाथ चढ़ेगा। दरअसल इशू ये है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा नहीं बिठाया जाता, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा नहीं किया जाता, उस वक्त तक यहाँ मामलात हल नहीं हो सकते। हालात जो इस वक्त इशारा दे रहे हैं, जो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ शायद कोई ऐसा कोई मुशर्रफ टाइप जैसा जो है वो कोई ऐसी हुकूमत आएगी आने वाले दिनों में। ये असम्बली तो बनेगी, असम्बली बनेगी, फिर असम्बली जो है इंडोर्स करेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुल्क के हालात चलाएगा। लिहाजा इसके लिए जरूरी है, क्योंकि इस वक्त देखें पूरी कौम जो है वो तकसीम हो चुकी है, कुछ इधर है कुछ उधर है। दावे करने वाले कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, जो लीडर जेल के अंदर है वो अब उसकी अगर पजीराई देखें तो वो 100% है। नून लीग जो है अपनी जगह दावे कर रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान अपना हक मांग रही है, मौलाना फजल रहमान के अपने दावे हैं। जो पार्टी है हर एक ने अपना अपना दावा किया हुआ है, लेकिन अवाम के दावे की तरफ कोई नहीं देखता। असल जमहूरियत जो है वो चलती है जमहूर से, जमहूर के फैसले को कोई नहीं देख रहा। ये सारे जो हैं आपस में लड़ मर रहे हैं। दरअसल ये नहीं कोई देख रहा, ये फैसला नहीं कर रहा कि इस मुल्क को हमने चलाना है, इस पाकिस्तान को हमने चलाना है। होना ये चाहिए कि जो है उसमें ये तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है इकट्ठा बिठाएं, इकट्ठा बिठाने के बाद जो है ये उनको बताएं कि आखिर हालात क्या होने हैं, उनको एतमाद में लें और उनको बताया जाए कि हम अगर कोई मॉड्यूल लेकर आते हैं तो हम 2 से 4 5 साल के लिए आते हैं, फिर बैठेंगे, फिर आगे जमहूरियत चलेगी। कम अज कम खुदा के लिए इस मुल्क को तो आगे चलने दें, इस मुल्क की तरक्की को तो आगे जाने दें, अवाम और कौम के लिए तो कुछ हो लेने दें। सब अपने अपने मुफादात में गुम है। कोई इस मुल्क के बारे में सोच रहा है, कोई इस कौम के बारे में सोच रहा है, कोई तालीम के बारे में सोच रहा है, कोई रोजगार के बारे में सोच रहा है, कोई सरहदों की हिफाजत के बारे में सोच रहा है, कोई बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो सुबकी हो रही है उसके बारे में सोच रहा है। नहीं, कहीं ये सोच नहीं है। ये सारी चीजें मफकूद हो चुकी हैं, एक हद तक जा चुकी हैं, मगर आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सिस्टम पर भी एक जमूद तारी है। इस जमूद को हटाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठाया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, उनको फार्मूला समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि हालात किस तरह है और किस तरह निजाम चलना है। उस निजाम को चलने के लिए तमाम को इकट्ठा लेकर आगे चला जाए, वरना आने वाले दिन जो है वो कुछ और ही नवीद सुना रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।